ये कथा महारथी रुक्मी की है। रुक्मी महाभारत काल का एक महान योद्धा था। रुक्मी विदर्भ के राजा महाराज भीष्म का सबसे बड़ा पुत्र था और श्री कृष्ण जी का साला था। किनपुरुष द्रुम उसके गुरु थे और उन्होंने रुक्मी को सभी प्रकार की युद्धकला में पारंगत किया था। इसके अतिरिक्त उसने भगवान परशुराम की कृपा से कई दिव्य अस्त्र भी प्राप्त किए। रुक्मी के पास ब्रह्मास्त्र भी था। रुक्मी स्वयं चेदिनरेश शिशुपाल का मित्र था। वो अपनी छोटी बहन रुक्मिणी से अत्यंत प्रेम करता था और उसका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। इस विवाह के लिए उसके पिता भी मान गया थे क्योंकि शिशुपाल रुक्मी का मित्र था। परंतु इधर रुक्मिणी श्री कृष्ण जी को मन ही मन में अपना पति मान लिया था क्योंकि रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब ये बात श्री कृष्ण जी को पता चली तो श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। रुक्मी को जब हरण के बारे में पता चला तो वह उनके पीछे गया। रुक्मी ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए विवश किया। रुक्मी और श्री कृष्ण जी के बीच युद्ध हुआ। श्री कृष्ण जी ने जब रुक्मी को पुरस्कार दिया और रुक्मी का वध करने के लिए सुदर्शन निकाला तो रुक्मिणी अपने भाई के प्राणों के लिए श्री कृष्ण से विनती करने लगी। तब श्री कृष्ण जी ने रुक्मी को माफ कर दिया। पराजित होने के कारण रुक्मी के मन में श्री कृष्ण जी के लिए और भी द्वेष बढ़ गया। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। पांडवों और कौरवों में युद्ध की ठन गई तो रुक्मी को अपना पुरुषार्थ दिखाने का एक अवसर मिला। इससे पहले वो युद्ध में श्री कृष्ण से मात खा चुका था। इसी कारण इस युद्ध में वो अपने बाहुबल से सारी कसर निकाल देना चाहता था। इसी अति उत्साह में एक दिन रुक्मी अपने दल बल के साथ पांडवों के शिविर पहुंचा। वहां श्री कृष्ण और पांडवों ने उसका स्वागत किया और उसके आने का कारण पूछा। तब रुक्मी ने कहा, हे धर्मराज, आप तो जानते हैं कि मैं वासुदेव का संबंधी हूं और इसी नाते आपका और मेरा भी संबंध बनता है। यही कारण है कि इस महायुद्ध में मैंने आप लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया है। मैंने सुना है कि शत्रु पक्ष की सेना आपकी सेना से अधिक है, किंतु आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। मेरी एक अक्षौहिणी सेना आपकी सेवा में उपस्थित है। मैं महारथी हूं और पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा और दुर्योधन को जीतने में भी सक्षम हूं। इनमें से जिससे भी आपको सबसे अधिक भय हो आप उसे मुझ पर छोड़ दें। और अगर आप कहें तो मैं अकेले ही पूरी कौरव सेना को जीतकर आपको आपका राज्य दिलवा दूंगा। रुक्मी को इस प्रकार दम पूर्वक बोलते हुए देखकर कृष्ण ने हंसते हुए कहा, रुक्मी, आपके बल के विषय में तो मुझे पता ही है। आप निश्चय ही महान योद्धा हैं। अगर धर्मराज चाहें तो आप हमारी ओर से युद्ध कर सकते हैं। तब अर्जुन ने कहा, हे अतिरथी, हमें आपकी शक्ति और पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है, किंतु आपने अभी अभी जिन योद्धाओं का नाम लिया है उन पर विजय पाना तो देवताओं के लिए भी सरल नहीं है। मैंने अपने जीवन में असंख्य युद्ध लड़े हैं और महादेव की कृपा से किसी भी युद्ध में मैंने पराजय का मुंह नहीं देखा। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की सहायता से मैंने स्वयं देवराज इंद्र को भी युद्ध क्षेत्र में पीछे हटने को विवश कर दिया था। किंतु इतने पर भी मैं पूर्ण विश्वास से नहीं कह सकता कि मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को परास्त कर सकता हूँ। अतः आपका ये कहना कि आप ये युद्ध अकेले ही जीत सकते हैं मुझे हास्यप्रद लगता है। हमारी सेना छोटी भी हो तो भी विजय के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर रुक्मी क्रोध से अपनी सेना लेकर वहां से चला गया और सीधा दुर्योधन के शिविर पहुंचा। दुर्योधन ने उसका स्वागत किया और उसके आने का कारण पूछा। तब रुक्मी ने क्रोध में कहा, हे युवराज, मैं तो अपनी सेना लेकर पांडवों की सहायता करने को गया था, किंतु अर्जुन ने मेरा बड़ा अपमान किया। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि अब मैं आपकी ओर से युद्ध करूंगा। आप मुझे जिसका भी वध करने कहेंगे मैं उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। और अगर आप पितामह भीष्म की जगह मुझे सेनापति नियुक्त करें तो प्रथम दिन ही मैं कृष्ण सहित 5 पांडवों को मार डालूंगा। दुर्योधन जैसा भी था पर उसमें आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। रुक्मी को इस प्रकार बोलते देखकर उसने कहा, रुक्मी, जो 5 पांडव पितामह भीष्म की नेतृत्व वाली 11 अक्षौहिणी सेना के सामने भी ना घबराए, आप उन्हें मृत्यु के घाट उतारने की बात कर रहे हैं।
अगर मैं मान भी लूं कि आप ऐसा कर सकते हैं तो भी आपको पहले मेरी सहायता के लिए आना चाहिए था। आप हृदय से हमारा समर्थन नहीं करते अपितु पांडवों द्वारा ठुकराने के कारण हमारी ओर से युद्ध करना चाहते हैं। और अगर पांडव केवल 7 अक्षौहिणी सेना होने के बाद भी आपके सहायता के बिना युद्ध कर सकते हैं तो मेरे पास तो फिर भी 11 अक्षौहिणी सेना है। अतः मुझे भी आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अपने घमंड के कारण रुक्मी न पांडवों और न ही कौरवों की ओर से युद्ध कर सका। उस महायुद्ध में आर्यावर्त के केवल 2 ही योद्धा ऐसे थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। रुक्मी का वध श्री बलराम जी ने किया था। जब रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना का विवाह प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से करने का निर्णय लिया, इधर श्री कृष्ण और बलराम जी भी इस विवाह के लिए मान गया। विवाह होने के बाद अगले दिन चौसक खेलने के लिए रोक लिए। चौसक खेलने के लिए रुक्मी के साथ उसके 5 भाई थे, दूसरी और श्री कृष्ण और बलराम जी थे। दाब लगने लगे, श्री कृष्ण जी सभा से चले गया। उधर बलराम और रुक्मी बार बार दांव लगा रहे थे और संयोग से रुक्मी हर बार विजयी हो रहा था। ऐसे करते हुए बलराम ने 99 बार दांव लगाया और सारे दांव वो हार गए। उनके पास जितना भी धन था उसमें से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं छोड़कर वे सब हार गए। अंत में उन्होंने अंतिम 100वां दांव लगाने का निश्चय किया और अपने पास पड़ी आखिरी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को दांव पर लगा दिया। इस बार भाग्य से वो विजयी हुए। जब रुक्मी ने जीता हुआ धन वापस जाता हुआ देखा तो वो छल पर उतर आया। वो बार बार बलराम जी के 500 से आए 6 अंक को 4 बताने लगा। इस प्रकार खुले रूप से छल करते हुए देख उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने रुक्मी को कई बार समझाने का प्रयत्न किया कि वे विजयी हुए हैं, किंतु रुक्मी बार बार उन्हें ही छली बोलने लगा। बात को बिगड़ते देख कई यादव वीर श्री कृष्ण को बुलाने दौड़े। जब रुक्मी ने फिर से उन्हें छली बोला तो क्रोध में आकर बलराम ने वही पड़े मदिरा के बड़े पात्र से रुक्मी को इतनी जोर से मारा कि उसकी तत्काल वही मृत्यु हो गई। जब कृष्ण वहां पहुंचे तो रुक्मी को मरा देखकर बड़े दुखी हुए। बलराम का क्रोध भी तत्काल उतरा और उन्हें भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ।